अधिक मास में किया गया जप अनुष्ठान अधिक पुण्यदायी, फलदायी, अक्षय पुण्य प्रदान करने वाला है। अधिक मास में सूर्य की संक्रांति यानी सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश न होने के कारण इसे मल मास यानी मलिन मास कहा गया। स्वामी रहित होने से यह मल मास देव, पितर आदि की पूजा तथा मंगल कर्मों के लिए त्याज्य माना गया है। इससे लोग इसकी घोर निंदा करने लगे। इस प्रकार की लोक भत्सना से चिंतातुर हो अपार दुख समुद्र में निमग्न होकर यह मलमास भगवान विष्णु की शरण में गया। मलमास को शरणागत देख भगवान विष्णु उसकी दयनीय दशा से चिंतित हो गए और उसे गोलोक में ले गए, जहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अधिक मास मलिन होने से सबने इसकी घोर निंदा की है। ऋषिकेश, आपके अतिरिक्त दूसरा कोई भी इसके महान क्लेश का निवारण नहीं कर सकता, अतः इसे दुख संताप की पीड़ा से कृपया मुक्त कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विष्णु, मैं इसे सर्वोपरि अपने तुल्य करता हूँ। सद्गुण, कीर्ति, प्रभाव, षडैश्वर्य, पराक्रम, भक्तों को वरदान देने का सामर्थ्य आदि जितने गुण मुझ में हैं, उन सबको आज से मैंने मलमास को सौंप दिया। अहमेति यथा लोके प्रथितः पुरुषोत्तमः तथा यमपि लोकेषु प्रथितः पुरुषोत्तमः। उन गुणों के कारण जिस प्रकार मैं वेदों, लोकों और शास्त्रों में पुरुषोत्तम नाम से विख्यात हूँ, उसी प्रकार आज से यह मलमास भी भूतल पर पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध होगा और मैं स्वयं इसका स्वामी हो गया हूँ। जिस परम धाम गोलोक में पहुँचने के लिए मुनि महर्षि कठोर तपस्या में निरंतर रत रहते हैं, वही दुर्लभ पद पुरुषोत्तम मास में स्नान, पूजा आदि अनुष्ठान करने वाले भक्तजनों को सुगमता से प्राप्त हो सकेगा। आज से संसार में सभी प्राणी मेरी आज्ञा अनुसार मेरे तुल्य पुरुषोत्तम मास की पूजा सदैव करते रहेंगे। यह सर्वश्रेष्ठ मास के रूप में विख्यात होगा। इस प्रकार अधिक मास भगवान श्री कृष्ण से वर प्राप्त करके पुरुषोत्तम मास के नाम से विख्यात हुआ। चतुर्मास में इस मास को अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसलिए इस मास में प्रातः स्नान, दान, तप, यम, नियम, धर्म, पुण्य कर्म, व्रत, उपवास आदि तथा निस्वार्थ नाम जप, गुरु मंत्र जप का अधिक महत्व है। इस महीने में दीपकों का दान करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुख शोकों का नाश होता है, वंशदीप बढ़ता है, ऊंचा सानिध्य मिलता है, आयु बढ़ती है। हमारे शास्त्र बताते हैं कि अधिक मास 32 महीने 16 दिन व 4 घड़ियां यानी 96 मिनट के बाद आता है। तो हमारा भारतीय गणित कितना ठोस है। ग्रहमंडल की व्यवस्था में इस कालखंड के बाद एक अधिक मास आने से ऋतुओं आदि की गणना ठीक चलती है। एक सौर वर्ष 365 दिनों का और चंद्र वर्ष 354 दिनों का होने से दोनों की वर्ष अवधि में 11 दिनों का अंतर रह जाता है। पंचांग गणना हेतु सौर और चंद्र वर्षों में एक रूपता लाने के लिए हर तीसरे चांद्र वर्ष में एक अतिरिक्त चांद्र मास जोड़कर दोनों की अवधि समान कर ली जाती है। यही अतिरिक्त चांद्र मास अधिक मास पुरुषोत्तम या मल मास कहलाता है। तो इस मास में क्या करें क्या न करें? भूमि पर चटाई, कंबल, चादर आदि बिछाकर शयन, पलाश की पत्तल पर भोजन करने और ब्रह्मचर्य व्रत पालने वाले की पाप नाशिनी ऊर्जा बढ़ती है तथा व्यक्तित्व में निखार आता है। आंवला व तिल के उपटन से स्नान करने वाले को पुण्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से स्वास्थ्य लाभ व प्रसन्नता मिलती है। सत्कर्म करना, संयम से रहना आदि तप, व्रत, उपवास बहुत लाभदायी है। मकान दुकान नहीं बनाए जाते तथा पोखरे, बावड़ी, तालाब, कुएं नहीं खुदवाए जाते हैं। शादी ब्याह आदि सकाम कर्म वर्जित है और निष्काम कर्म कई गुना विशेष फल देते हैं। इसमें कथा आती है कि राजा नहुष को इंद्र पदवी की प्राप्ति हुई थी। अनधिकारी अयोग्य को ऊंची चीज मिलती है
तो अनर्थ पैदा हो जाता है। नहुष ने इंद्र पद के अभिमान में महर्षि अगस्त्य का अपमान कर दिया। अगस्त्य जी और अन्य ऋषियों को अपनी डोली उठाने में नियुक्त कर दिया। जीव का तब विनाश होता है जब श्रेष्ठ पुरुषों का अनादर अपमान करके अपने को बड़ा मानने की कोशिश करता है। नहुष अगस्त्य ऋषि को रुबाब मारने लगा। सर्प सर्प अर्थात शीघ्र चलो शीघ्र चलो, संस्कृत में शीघ्र चलो को सर्प सर्प बोलते हैं। तो अगस्त्य ऋषि ने कहा, सर्प सर्प बोलता है तो जा तो ही सर्प बन। उस शाप की निवृत्ति के लिए नहुष को अधिक मास का व्रत रखने का महर्षि वेदव्यास जी से आदेश मिला और इतने घोर पातक से वह छूट गया। ऐसी महिमा है इस मास की। तो पूरा मास व्रत करने का विधान भविष्योत्तर पुराण आदि शास्त्रों में आता है कि पूरा मास व्रत रखना चाहिए और नियम आदि से संपन्न रहना चाहिए। पूरा मास यह व्रत न रख सकें तो कुछ दिन रखें और कुछ दिन भी नहीं तो एक आध दिन तो इस मास में व्रत अवश्य रखें। इससे पापों की निवृत्ति और पुण्य की प्राप्ति बताई गई है। सुबह उठकर भगवान नाम जप तथा भगवान के किसी भी स्वरूप का चिंतन सुमिरन करें। फिर संकल्प करें, आज के दिन में व्रत उपवास रखूंगा। हे सच्चिदानंद, मैं तुम्हारे नज़दीक रहूं, विकार व पाप ताप के नज़दीक न रहूं, भोग के नज़दीक नहीं योगेश्वर के नज़दीक रहूं, इसलिए मैं उपवास करता हूं। फिर नहा धोकर भगवान का पूजन करें, यथाशक्ति दान पुण्य करें और भगवान नाम जप, सादा सुदा फलाहार आदि करें। 10,000 वर्ष गंगा स्नान करने से अथवा 12 वर्ष में आने वाले सिंहस्थ कुंभ में स्नान करने से जो पुण्य होता है, वही पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रातःकाल स्नान करने से हो जाता है। जो पुरुषोत्तम मास का फायदा नहीं लेता, उसका दुख, दारिद्र्य और शोक नहीं मिटता। यह मास शारीरिक, मानसिक आरोग्य और बौद्धिक विश्रांति देने में सहायता करेगा। भजन ध्यान अधिक करके पुरुषोत्तम स्वरूप परमात्मा को पाने में यह मास मदद रूप है।